आज हम कक्षा 9 विषय गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में आज हम अध्याय 6 से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उनको हल करेंगे। तो जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अध्याय 6 में हम रेखाएं और कोण के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी बातें आपको मालूम हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये परिभाषा परीक्षा में आ सकती है, इम्पोर्टेंट है। 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे सरेख बिंदु कहलाते हैं, अन्यथा असमरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे कि मान लो ये कोई रेखा है, इस पे 3 बिंदु हैं। अगर ये तीनों एक ही रेखा पे तो इन बिंदु को हम क्या कहेंगे? सरेख बिंदु कहेंगे। फिर जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है। जैसे ये मान लो एक बिंदु है, एक किरण ये जा रही है, एक किरण ये जा रही है, तो ये दोनों किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रही है, तो इसको ये कोण बन रहा है, इनके बीच का कोण बन रहा है। और इस उभयनिष्ठ बिंदु को हम शीर्ष कहते हैं। न्यून कोण वह होता है जिसकी माप 0 से 90 डिग्री के बीच में होती है। चित्र में आप देख रहे हैं, ये न्यून कोण है, इसकी माप कितनी? 90 डिग्री से कम। और समकोण वह होता है जिसकी माप 90 डिग्री होती है। तो ये समकोण है, इसकी माप कितनी है? 90 डिग्री। और अगर कोण 90 डिग्री से अधिक होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? अधिक कोण। तो इस चित्र में ये अधिक कोण बन रहा है, इसका मान 90 डिग्री से अधिक है। तो वही लिखा है 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम हो तो उसे अपन अधिक कोण कहते हैं। फिर अगर यहाँ पे अगर कोण 180 डिग्री का है तो यहाँ पे उसको हम ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है। फिर अगर कोण 180 से अधिक और 360 से कम होता है, ये कोण जो ये तो न्यून कोण है, लेकिन ये वाला कोण क्या 180 से अधिक है और 360 से कम, तो इसको अपन क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। तो ये परीक्षा में आता है। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? प्रतिवर्ती कोण की माप जो है 180 से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम होती है। अगर मैंने कहा 150 डिग्री तो 150 डिग्री क्या होगा? ये होगा प्रतिवर्ती कोण होगा। ठीक है। 270 ये क्या होगा? प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। फिर अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, ये एक समकोण होता है, तो उनमें से प्रत्येक कोण क्या होता है? पूरक कोण कहलाता है। जैसे 30 और 60 का योग 90 होता है तो 30 का पूरक 60, 60 का पूरक 30। अगर मान लो मैंने कहा 50 और 40 का योग 90 होता है तो 50 डिग्री का पूरक 40 डिग्री और 40 डिग्री का पूरक 90 डिग्री। इसी प्रकार 0 डिग्री का पूरक 90 डिग्री और 90 डिग्री का पूरक 0 डिग्री। 45 डिग्री का पूरक क्या होता है? 45 डिग्री होता है। तो ये प्रश्न आ सकता है। ऐसे दो बराबर कोण जिनका योग समकोण हो तो वो क्या होगा? 45 या 45 डिग्री का पूरक क्या होता है? 45 डिग्री होता है। फिर जब दो कोणों का योग 180 होता है तो उसको अपन संपूरक कोण कहते हैं। जैसे 50 और 130 एक दूसरे के पूरक हैं, 100 और 80 एक दूसरे के पूरक हैं। 90 का पूरक, 90 का संपूरक क्या होगा? 90 डिग्री होगा। 0 का संपूरक 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री का संपूरक जो है 0 डिग्री होगा। यहाँ पे ये और ये कोण जो कि आसन्न कोण है, ये मिलके क्या बना रहे हैं? इनका योग कितना? 180 हो रहा है। तो ये सरलेखी योग बना रहे हैं। एक रेखा ये, एक रेखा ये, सरलेखी योग बनाते हैं। तो ये जो है कोणों का एक रेखीय योग कहलाता है। ये जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और ये समांतर रेखाएं हैं। एक उदाहरण का ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा के अंदर, महत्वपूर्ण है, तो इसको आप देख लेना। अब हम प्रश्नावली 6.1 के इन प्रश्नों को हल करेंगे। मैं ये चित्र आपके सामने बना रहा हूँ। तो देखो, ये AB, ये कोई रेखा है और इस पे ये CD, ये कोई रेखा है जो बिंदु O पे काट रही है। ठीक है। और हमको ये कोण BOD, ये BOD ये कोण दिया हमको कितने का? 40 डिग्री का दिया है। BOD 40 डिग्री का दिया है। और यहाँ पे कोई रेखा है ये इस तरह से,
तो कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70, मतलब ये कोण ए ओ सी और बी ओ ई इनका योग दिया 70 डिग्री। तो एक तो हमको ये कोण निकालना है, सी ओ ई निकालना है, सी ओ ई का प्रतिवर्ती निकालना है, और कोण बी ओ ई कोण हमको निकालना है। तो हमें ये कोण निकालना है बी ओ ई, और बी ओ ई निकालना है, और सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण हमको निकालना है। तो देखो ध्यान से, ये कोण और ये कोण इनका योग कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने इन दोनों कोणों को मैंने पास पास लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया, इस कोण को मैंने लिख लिया। तो अब देखो ये ए ओ सी और बी ओ ई का मान हमको 70 दिया है, ये दिया है, तो इसके स्थान पे अपन 70 लिखेंगे, प्लस कोण सी ओ ई बराबर 180। यहाँ से कोण सी ओ ई बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70 बराबर 110। तो ये कोण कितने का मिल गया हमको, 110 का मिल गया। अब हम इस कोण का प्रतिवर्ती कोण निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अब आपको ये भी मालूम है कि प्रतिवर्ती कोण क्या है, 180 और 360 के बीच में होता है। तो हम 360 में से इस 110 को घटा देंगे। प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई बराबर 360 माइनस 110 घटाएंगे तो कितना आएगा, 50, 3 में 250 डिग्री ये आएगा। ये वाला प्रतिवर्ती कोण इसका मान आ गया कितना, 250। अब हमको क्या निकालना है, बी ओ ई निकालना है, बी ओ ई निकालना है। अब या देखो, ये एक सरलेखा है, तो ये कोण इनका योग कितना होगा, 180 हो जाएगा। तो इन तीनों कोणों में से दो कोण हमको मालूम है, तो तीसरा कोण अपन निकाल सकते हैं। तो ये लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे ये बी ओ डी और सी ओ ई इनके मान दिए हैं 40 प्लस 110 प्लस कोण बी ओ ई बराबर 180। तो यहाँ से अपन कोण बी ओ ई निकाल सकते हैं, 180 माइनस 150। तो कोण बी ओ ई बराबर 30 डिग्री। तो इस प्रकार से मैंने दोनों कोण निकाल दिए। ये कोण कितना आया, यहाँ पे ये कोण 30 डिग्री का आ गया। उत्तर लिख दो बस। अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों अपन। हम दूसरा प्रश्न करते हैं अपन। यहाँ पे ये वाला चित्र ये दिया हुआ है, ये कोई रेखा है एक्स वाई, और ये कोई एम एन रेखा है, ठीक है। और यहाँ पे ये कोई लंब रेखा है ये, और ये रेखा बिंदु ओ पे काट रही है, बिंदु ओ पर काट रही है अपने को। तो ये कोण 90, ये लंब है, तो ये कोण 90 डिग्री का पी ओ वाई, ये अपने को 90 डिग्री का कोण दिया है, पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री। और ये कोण दिया ए दिया है, ये कोण बी दिया है। देखो ये कोण 90 डिग्री का होगा, तो ये भी कोण 90 डिग्री का होगा। ये कोण ए, ये कोण बी, और अपने को इन कोणों का अनुपात दिया है, ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया है। तो हमें ये वाला कोण, ये कोण हमें सी कोण निकालना है, जिसको एक्स और एन कैसे ये कोण निकालना है। कैसे करेंगे देखो, हम ए और बी को ऐसा मान सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये ए बट्टा बी बराबर 2/3 ऐसे लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे माना ए बराबर 2 के और बी बराबर 3 के। अब इन दोनों कोणों का योग कितना, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो ए के स्थान पे लिखो 2 के, बी के स्थान पे लिखो 3 के बराबर 90 डिग्री। 2 3 5 के, तो के बराबर 90/5। तो 90, 5 से 18 कट जाएंगे, तो के का मान कितना है, के बराबर है 18। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 18 दूनी
36 डिग्री और B बराबर 3 गुणा 18 बराबर 54 डिग्री। तो हमने ए और बी के मान निकाल दिए। ये कोण कितना है हमारा 36 डिग्री, ये कोण कितना है 54 डिग्री। अब बताओ कि ये कोण निकालना है, तो ये B प्लस सी, बी प्लस सी कितने का हो रहा है, कोण हो रहा है 180 का हो रहा है। तो B का मान मालूम है 54 डिग्री, ये कोण निकाल सकते हैं अपन। तो देखो पुनः B प्लस सी बराबर 180, बी का मान कितना है 54 डिग्री प्लस सी बराबर 180, तो सी बराबर 180 माइनस 54, घटा दो, 10 में से 4 गए तो 6, 17 में से 5 गए तो 12, तो 126 डिग्री का ये कोण कितने का है 126 डिग्री का आया। इस बस इतना ही निकालना था। तो उत्तर लिख दो, कोण सी बराबर 126 डिग्री। चलिए अब ये तीसरा प्रश्न करते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या दिया, ये हमको त्रिभुज दिया है और पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, ये कोण बराबर है, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर हैं। तो सिद्ध करना है पी क्यू एस बराबर पी आर टी। हमको सिद्ध करना है ये कोण बराबर होंगे, अंदर वाले कोण बराबर हैं, तो सिद्ध करना है बाहर वाले कोण बराबर होंगे। कैसे करेंगे देखो जरा। पहले मैंने ये त्रिभुज बनाया है, ऐसा नाम दिए पी क्यू आर। अब मैंने इसको यहाँ तक बढ़ा दिया, टी तक बढ़ा दिया और इसको मैंने इधर बढ़ा दिया, ये एस तक। अब हमको दिया है, ज्ञात है कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, ये कोण इसके बराबर है, ठीक है। सिद्ध करना है ये कोण इसके बराबर, सिद्ध करना है कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। अब कैसे करेंगे इसको हल, देखो कि ये अपने को दिया, यहां चलते अपन, कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। तो अगर ये दोनों कोणों का योग कितना 180, अगर अपन 180 में से इसको घटा दें तो ये कोण मिल जाएगा। तो इसके स्थान पे हम क्या ले सकते हैं 180 माइनस पी क्यू एस बराबर, और पी आर क्यू अगर मैं 180 में से ये कोण घटा दूं तो ये मिल जाएगा। तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे अपन 180 माइनस कोण पी आर टी लिख देंगे। अब देखो ये 180 से 180 कट जाएगा और बचेगा माइनस कोण पी क्यू एस बराबर माइनस कोण पी आर टी, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो कोण पी क्यू एस बराबर पी आर टी। ये हमको सिद्ध करना था, देखो ये सिद्ध करना था, आ गया। देखो हम पांचवा प्रश्न करना है इसी प्रश्नावली का। ये हमको चित्र दिया हुआ है, तो हमको सिद्ध करना है आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ऐसा अपने को सिद्ध करना है। तो देखो कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले ये हमको पी क्यू रेखा दी है और इसके ऊपर एक आर क्यू रेखा लंब है आर ओ। तो जब ये लंब है तो ये कोण कितने का होगा 90 का होगा, और ये कोण भी कितने का होगा 90 का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये अन्य रेखा है, ये इस तरह से, तो मैंने इसको एस नाम दिया। तो सिद्ध करना है कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ये हमको सिद्ध करना है। ये वाला जो कोण है ये कोण बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ये इसके प्रश्न
देखो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले देखो तो हम इन कोणों को निकालें, क्यू ओ एस और पी ओ एस को निकाल लेंगे। तो कोण क्यू ओ एस, ये क्यू ओ एस, इसको हम 90 प्लस आर ओ एस लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पे हम 90 प्लस कोण आर ओ एस लिख सकते हैं। ठीक, लिख दिया मैंने। अब इसी पे कर कोण पी ओ एस, पी ओ एस, इसको मैं अगर मैं इस, ये कोण 90 का है, अगर मैं 90 में से ये वाला कोण घटा दूं, इस 90 में से ये वाला कोण घटा दूं, तो मुझे पी ओ एस मिल जाएगा। तो बस तो कोण पी ओ एस बराबर 90 माइनस कोण आर ओ एस। तो मुझे क्यू ओ एस का मान मिल गया और पी ओ एस का मान मिल गया। तो ये दोनों मान उठा के मैं यहाँ पे लिख दूंगा, या ऐसा करो कि मैं इसको घटा देता हूँ, क्योंकि अपने क्यू एस माइनस पी ओ एस निकाला ना। तो क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, इसमें से इसको हटा दिया मैंने, बराबर 90 प्लस कोण आर ओ एस माइनस 90 माइनस कोण आर ओ एस। कोष्टक में बंद करना जरूरी है, ये माइनस यहाँ पे कोष्टक में बंद करना जरूरी है, बराबर 90 प्लस कोण आर ओ एस। जब कोष्टक खोलेंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस की संख्या प्लस की हो जाएगी। तो माइनस 90 प्लस कोण आर ओ एस। अब देखो ये 90 प्लस के हैं, ये 90 माइनस के, ये कट गए, और आर ओ एस प्लस आर ओ एस, तो 2 कोण आर ओ एस हो जाएगा। तो क्या मिला, कोण क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो देखो हमको क्या चाहिए था, हमको क्यू ओ एस चाहिए था, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस चाहिए था। देखो मिल गया क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। हमको क्या चाहिए था, आर ओ एस चाहिए था। देखो आर ओ एस मिल गया। अब क्या करना, इस दो को हटाओ, हटेगा तो कौन जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो ये जाएगा कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस बटे 2 बराबर कोण आर ओ एस। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस हम लिख सकते हैं। बस ये तो अपने को सिद्ध करना था, हो गया सिद्ध, ये हमको सिद्ध करना था। तो बस बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे के प्रश्न अगले वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों को शेयर करने का कष्ट करें। थैंक यू।